बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम बना रहे हैं बीफ चटखारा बोटी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनाएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक उनकी भी मदद करे, कामयाब करे अपने मिशन में। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मैंने गोश्त लिया है बड़ा बीफ 1 किलो। इसको मैंने ये है बगैर हड्डी के, इसको मैंने धो लिया, अच्छे से साफ़ कर लिया है, स्मेल वगैरह इसकी ख़त्म कर ली है। तो इस तरह के दरमियाने साइज़ की बोटियाँ बना ली हैं। और अब इसको डालूंगी मैं कुकर में। और साथ इसके कुछ मसाले जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून इसमें। अच्छे से बर्तनों को करेंगे साफ। और एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज इसमें डाल देंगे। नमक 1 टीस्पून आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और 5 गिलास पानी के ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब इसको खुला बॉयल करें, क्योंकि इसमें मैंने दूसरे मसाले मिर्चें और ऑयल वगैरह नहीं डाला, इसलिए ये ना ऊपर तक आते इसके झाग वगैरह बन जाती है, बंद होने का डर होता है। तो मैं इसको ओपन पका रही हूँ। 5 मिनट के लिए इस तरह पकाएंगे, झाग ख़त्म हो जाएगी तब इसको लगाएंगे इसके। तो इस तरह इसको 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे कवर लगा के, जैसे ही विसल स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने ये 20 मिनट पका लिया है। 20 मिनट के बाद इसको खोल के देखा है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, इसको हम ड्राई कर लेंगे तेज़ आंच करके। तो मैंने इसको 20 मिनट पकाया, ज़्यादा इसको 30 मिनट अगर पकाते हैं ना तो फिर ये बोटियाँ वगैरह अलहदा हो जाती हैं। तो बस 20 मिनट के लिए पका लिया है। इसके अंदर ये बोटियाँ वगैरह टूटेंगी भी नहीं और अंदर से अच्छी सी सॉफ्ट भी हो गई हैं। और इसका पानी खुश कर लिया और इसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जैसे ये ठंडा होगा तो हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। तो ये देखें बोटियाँ इस तरह नरम हो गई हैं। और इसको मैंने बड़े बाउल में शिफ्ट कर लिया और इसके अंदर एक 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ये मैंने घर में ही खुश्क करके रखी हुई थी, तो उनको ही मैंने इस तरह मोटा मोटा कूट लिया है। इस तरह अच्छा लगता है, इसकी लुक अच्छी आएगी। और इसके बाद जाएगा इसमें सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला जाएगा, इसके टेस्ट को दोबाला करने के लिए। और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर जो है वो 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल के रखा है। तो इसके अंदर ना मैंने ये थोड़ा सा जो है ना, ये मैंने मोटा मोटा इसको कूट के रखा है, मोटा मोटा बना के, ये भी अच्छा लगता है इसके अंदर। हल्दी 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी। और अजवाइन जो है ना वो 1 चुटकी इसमें जाएगी, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। और लेमन जूस 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे, इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए। चिली सॉस जाएगा 2 टेबल स्पून इसमें। बस इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले वगैरह जो यही थे ये हमने डाल लिए, चटपटा सा मसाला तैयार हो गया। इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर एक चीज़ जाएगी, वो है कॉर्नफ्लोर। 4 टेबल स्पून डालूंगी मैं। अगर कम हो जाए तो फिर आपने बाद में डाल लेना है, देखना है कि पानी वगैरह तो नहीं इसके अंदर रह गया। गोश्त वगैरह पानी छोड़ता है ना मसाला लगाने के बाद, तो फिर आप देखिएगा कि पहले 4 टेबल स्पून डाल के फिर अगर कम लगे तो आप और भी डाल लीजिएगा। इससे ये ना क्रंची हो जाएगा। क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अच्छा, ऑयल गर्म कर लिए डीप फ्राई करने के लिए। तो बस एक एक पीस को इस तरह उठाते जाएंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे। आग को मैंने ऑयल को गर्म करके आग को बिल्कुल स्लो कर दिया है, क्योंकि हमने इसको ना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि अंदर तक ये पका हुआ, ऊपर से हमने सिर्फ इसके
मसाला जो है इसको कलर गोल्डन रेड करना है, थोड़ा सा अच्छा सा कलर आना है, ताकि हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 1-2 मिनट लगेंगे और जैसे ही प्यारा सा कलर आ जाए तो आप इसको साइड चेंज करते जाए और इसको इस तरह हिलाते रहें, तो ये अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर इसको निकाल लेंगे। तो एक साइड से तो माशाल्लाह कुक हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत प्यारा लग रहा है। देखें ये इस तरह फ्राई हो गया है, इतना अच्छा कलर आया है। तो अब इसको निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, खाने में भी और बनाने में भी आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है। तो इसको इस तरह डिश आउट कर लेते हैं और बाकी जो है ना वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, इसी तरह एक पीस को इस तरह डाल देंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक तो कर दिया करें, इससे कोई चार्जेस नहीं आते, ना ही सब्सक्राइब करने से आते हैं। तो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर जो है ना वो मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं और वो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं। चलें दूसरा भी तैयार हो गया, उसको भी हम डिश आउट कर लेते हैं। लुक कितनी अच्छी आई है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारी बीफ चटखारा बोटी बन गई, तैयार हो गई माशाल्लाह। और अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें ऊपर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से उतनी सॉफ्ट है, झटपट से तैयार हो गई है मज़ेदार सी। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।